आगे लाइक। कमेंट करें कि आप हम लोगों को देख पा रहे हैं। मैं सेंड कर दूँ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद सरोकार न्यूज। संवाद सरोकार न्यूज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम लाइव विद कृष्णा के शर्मा के साथ आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो आश्रम बरेली से कृष्णा के शर्मा। स्वागत है कृष्णा के शर्मा आपका इस शो में। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे सूचित जरूर करें कि वो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और अपने आपके जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जिससे कि हम आपके प्रश्नों को ले सकें। नमस्कार डॉक्टर साहब।
और मैं भी स्वागत करना चाहता हूं सभी दर्शकों का। जितने लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं वो एक बार शेयर अवश्य करें और अपने प्रश्न अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी जन्म तिथि के साथ भेजें, तो उनका प्रश्न हम शीघ्र से शीघ्र लेंगे। शेयर जरूर करें, शेयर करेंगे तो उनके द्वारा और भी लोग फायदा ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि करीब 20 दिन बाद 25 दिन बाद हम लोग 2-3 हफ्ते बाद आपके साथ लाइव आ रहे हैं। समय की कमी थी आपके पास, इसलिए हम लोग आज आपके साथ लाइव हैं। और मैं आपको एक चीज से अवगत करा देना चाहता हूँ। लास्ट सेशन जब मेरा और आपका साथ हुआ था, तो उस सेशन में मैंने कहा था कि आने वाले 45 डेज में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिनका प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे देश पर पड़ने वाला है। और कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं और कई सारी ऐसी घटनाएं अभी होने वाली हैं, क्योंकि अभी 20 से 25 दिन गुजरे हैं इस चीज को और 45 डेज का टाइम हमारे पास है। और 45 दिन में ऐसी घटनाएं अभी और होने वाली हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत फेमस शायर राहत इंदौरी साहब हमें छोड़ के चले गए इस बीच में। इसके अलावा मैं बात करूं, जेके सीमेंट के मालिक, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हमें छोड़ के चले गए। मैंने प्राकृतिक आपदा या मैंने कोई एक्सीडेंट की बात कही थी उस समय पे कि जो होने वाली है, भविष्यवाणी की थी, तो प्लेन क्रैश वाली घटना हुई। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा की अगर मैं बात करूं, तो प्राकृतिक आपदा में केरला में ही जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उसी दिन भूस्खलन हुआ, बहुत तगड़ा वाला भूस्खलन हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। इसके अलावा भी अभी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो लाइन अप है। मैं बात करूं कि राज्यपाल जो एमपी के थे, वो हमें छोड़ के चले गए और राजकीय शोक भी रहा उनके लिए। तो अभी लेकिन क्योंकि आज की जो घटना होने वाली है, आज मंगल मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल का मेष राशि में प्रवेश करना कुछ राशियों के लिए और देश के लिए अलग अलग घटनाएं लेके आने वाला है डॉक्टर साहब। जैसे मैं बात करूं, राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है मंगल की वजह से। कोई भी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल किसी भी प्रदेश में, देश में हो सकती है मंगल की वजह से। जरूरी नहीं वो भारत में ही हो, जरूर हो सकता है वो पूरे विश्व में कहीं भी हो सकती है। तो एक तो राजनीतिक कोई उथल पुथल हो सकती है, दूसरा अलग अलग राशियों के लिए मंगल अलग अलग चीजें लेके आया है। कुछ के लिए बहुत अच्छा लेके आया है, कुछ के लिए थोड़ा सा खराब लेके आया है। तो मंगल आज मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। अब से लेके फरवरी तक मंगल रहेगा मेष राशि में और इसका प्रभाव पड़ने वाला है अलग अलग जातकों के ऊपर। तो मंगल का प्रवेश मेष राशि में हो रहा है और मेष राशि में आने के बाद जो मंगल है उसका प्रभाव अलग अलग तरीके से होगा। और सामान्यतः जो आकलन है वो ये है कि वो पूरे विश्व में, भारत में भी और पूरे विश्व में भी वो लगातार प्रभावित करता रहेगा। और विशेषकर राजनीतिक उथल पुथल तो होगी, प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक परेशानी जो आएंगी वो आएंगी, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल निश्चित रूप से होती रहेंगी। जो लोग हम जुड़ गए हैं और जिनका कोई प्रश्न है वो प्रश्न जरूर भेजें हमें, जल्दी से अपना प्रश्न भेज दीजिए, जिससे कि हम आपका जो प्रश्न है वो हम लगातार यहाँ शो करते रहेंगे। शिवेश जायसवाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शिवम अग्रवाल जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोग इसको एक बार शेयर कर दीजिए और आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हमें दे दीजिए, जिससे कि हम उन प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचा सकें अपने इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। और आपको यदि अपने किसी प्रियजन की, अपने पुत्र की, अपनी पत्नी की, अपनी पुत्री की या अपने किसी कारोबारी की, मित्र की किसी भी जन्म कुंडली को दिखवाना है या उससे संबंधित कोई सलाह लेनी है या उसका कोई एक प्रमाणिक आकलन प्राप्त करना है, उसका प्रमाणिक जो विश्लेषण प्राप्त करना है, तो आप हमारे 7983723047 जो कि स्क्रॉल हो रहा है इस पेज पर जाकर, इस फोन पर जाकर और एस्ट्रो आश्रम के पेज पर जाकर भी अपनी समस्याएं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हम हमारा शो करने का जो उद्देश्य है, जो हमारा लगभग 12:30 बजे तक चलेगा, उसमें केवल हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने साथ जुड़ने वाले लोगों की समस्याओं का, उनके समाधान प्रस्तुत कर सकें। हम ये दावा तो नहीं करते कि हमारे द्वारा दिए गए समाधान अंतिम हैं, लेकिन हाँ, हमारा यह दावा जरूर है कि जो समाधान हम आपको बताएंगे और आपने उनको पूरे विधि विधान से कर, तो निश्चित रूप से जो परिणाम है वो सकारात्मक आएंगे। आकाश अग्रवाल जुड़े हुए हैं हमसे, शिवेश अग्रवाल जुड़े हुए हैं, आकाश शर्मा जुड़े हुए हैं और आपके जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं। आप में से जिसका भी कोई प्रश्न है वो आप मुझे प्रश्न भेज दीजिए, तो मैं आपके उन प्रश्नों को ले लूंगा। जो लोग भी हमको देख रहे हैं और उनके कोई प्रश्न है, तो वो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में हमको
दे दीजिए ताकि हम आपके प्रश्नों को ले सकें। और जैसा कि शुरुआती दौर में ही कहा गया कि जो आज से लगभग 15 दिन पहले की हमारी जो भविष्यवाणी थी वो लगभग अपने सच होने की कगार पर है। और एक ये हमारे जगरूप सिंह भाई, सबसे पहले आप संवाद सरोकार न्यूज के फेसबुक पेज को आप लाइक कर दीजिए, उसको फॉलो कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए। जैसे ही आपका शेयर का टैग आएगा मैं आपके प्रश्न को ले लूंगा। एक और प्रश्न आया शिवम अग्रवाल साहब की तरफ से। शिवम अग्रवाल साहब, आप भी हमारे संवाद सरोकार के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे इसको शेयर कीजिए। उसके बाद मैं आपके प्रश्न को लूंगा और आपका जो प्रश्न है वो मैंने वैसे शो कर दिया है। आप फटाफट से इसको ऑलरेडी डन। थैंक यू जगरूप जी, ऑलरेडी डन। या शेयर का आ गया मेरे पास जगरूप जी आपका, और जगरूप जी आपका ये शेयर का आ गया है और मैं आपके प्रश्न को अश्रु आश्रम तक पहुंचा रहा हूं। ये आपका प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 14 मई 1989 6 PM अमृतसर शहर सेहत रिलेटेड इशू रहते हैं, कब ठीक होंगे, कोई उपाय? स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उनका जवाब देंगे। उससे पहले मैं शिवम अग्रवाल जी, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और हमारे इस आयोजन को शेयर कर दीजिए। शेयर का टैग आते ही मैं आपका प्रश्न ले लूंगा। फिलहाल जगरूप सिंह जी। जगरूप जी का प्रश्न डॉक्टर साहब मेरे पास आ गया है और मैंने इनका प्रश्न भी देख लिया है। इनका जवाब इनको मिल रहा है। अगर ये लाइव जुड़े हुए हैं हमसे तो एक बार ये जरूर हमसे जुड़े रहें और मैं इनके लिए उपाय बता रहा हूँ कि उपाय क्या रहेंगे। और उपाय की अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है इनका, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य का और बुध का कॉम्बिनेशन है। बस दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जब सूर्य प्रबल रहेगा तो इनको मानसिक तनाव रहेगा और शारीरिक कष्ट रहेगा। तो इनको करना ही होगा कि अपने बुध को मजबूत करना होगा। बुध को मजबूत करने के लिए जैसे इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डॉक्टर साहब 14 है, 14, 14 का मतलब 5। ये अपने बुध को मजबूत करें और बुध को अगर ये मजबूत कर लेंगे तो शारीरिक जितने भी कष्ट आ रहे हैं इनके, या मस्तिष्क में जो उथल पुथल इनके रहती है, यानी कि एक चीज में मन नहीं लगता है, वो लगना शुरू हो जाएगा। और जो दिमाग में स्थिरता आनी चाहिए वो स्थिरता आएगी और ये सोचने समझने की इनकी जो शक्ति है जो क्षीण हो जाती है कभी कभी, वो दूर होगी। तो इनके लिए मैं सिंपल सा एक उपाय बता रहा हूँ। ये विष्णु भगवान की आराधना अवश्य करें। इनके जो इष्ट बन रहे हैं वो विष्णु भगवान बन रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं बात करूं तो विष्णु जी की आराधना ये जरूर करें। और ये बुध देव का मंत्र जरूर करें। बुधवार के दिन अगर ये 5 माला करना शुरू करेंगे, अगर बुधवार के दिन ये 5 माला शुरू कर देंगे तो आने वाले 3 महीने में इनके शारीरिक जितने भी कष्ट हैं, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं इनको आ रही हैं, मैं अभी इनको कोई रत्न पहनने को नहीं बताऊंगा, अभी कोई चीज पहनने को नहीं बताऊंगा। अगर इनको फायदा होता है तो ये 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, बाकी तो 40 दिन में इनको फायदा नजर आने लगेगा। ये बुद्ध का मंत्र अवश्य करें। ओम स बुद्धाय नमः या ओम बुम बुद्धाय नमः, ये 2 मंत्र हैं और ये बीज मंत्र का जाप करना शुरू करें। कोशिश करें डेली 1 माला करें और बुधवार के दिन ये 5 माला करें। अगर ये ऐसा करना शुरू करते हैं तो आने वाले 40 दिन में इनके शारीरिक कष्ट जितने भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जितनी भी हैं, उनसे इनको निजात मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा 1 दिन में हो जाएगी, लेकिन इनको फायदा शुरू हो जाएगा और निजात मिलना शुरू हो जाएगा। इनको लगेगा कि यस अब मुझे फायदा हो रहा है। और अगर ये लगातार ये कार्य करेंगे तो इनको आने वाले भविष्य में भी फायदे मिलने वाले हैं। कॉमन उपाय मैंने बता दिया, भगवान विष्णु की आराधना जरूर करेंगे और बुद्ध देव को यानी बुद्ध को जरूर प्रसन्न करें। बुद्ध की जितनी आराधना ये करेंगे, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट इनके दूर हो जाएंगे। ठीक है जगरूप जी, आपका प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस पेज को और लाइक्स और फॉलो कीजिए, हमारी इस चर्चा को आप शेयर कीजिए। और श्रद्धानाथ जी, आपका प्रश्न आ गया है, लेकिन अभी आपने हमारे इसको ना तो लाइक किया है, ना फॉलो किया है और ना ही आपने शेयर किया है, तो अभी मैं आपका प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। उससे पहले शिवम अग्रवाल जी का प्रश्न मैं लेने की कोशिश करता हूं। शिवम अग्रवाल, आप भी भैया इसको शेयर कर दीजिए। माधव अग्रवाल, DOB 25/2/18, टाइमिंग 6/6।
सर इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। शिवम हमारे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और इस पोस्ट को शेयर कीजिए। श्रद्धानाथ जी आप इसको पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। शिवम अग्रवाल के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, जिन्होंने शायद अपने पुत्र के लिए पूछा है। माधव अग्रवाल इनके पुत्र का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 25/2/2018, समय है 6:06 और इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। शिवम पहली बात तो ये है कि ये अभी बच्चा बहुत छोटा है। दूसरा मैंने जो इनको देख पा रहा हूं मैं, 7 नंबर इनका है। 7 नंबर का मतलब केतु होता है और केतु जो है वो मंगल की छाया है। 7 नंबर के जितने भी लोग होंगे ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनको कोई भी टास्क दिया अगर जाता है तो ये बहुत तीव्रता से करते हैं, बहुत स्पीड से करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि इनको अगर कोई क्राफ्ट का काम दिया गया स्कूल में कि आपको ये बनाना है, तो ये बच्चा सबसे पहले बना के दिखाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बच्चे को आगे भी भविष्य में अगर ये जाना चाहता है, जिज्ञासा रहेगी कि किसी क्रिएटिव फील्ड में ये जाना चाहता है। हो सकता है ये पेंटर बने, हो सकता है ये सिंगर बने, हो सकता है ये डांसर बने, या और बहुत सारी क्रिएटिव चीजें हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें हैं। उसमें अगर ये फील्ड में जाना चाहता है तो इसको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसकी सिंह राशि बनती है माधव नाम से। सिंह राशि का मतलब होता है महत्वाकांक्षी राशि। महत्वाकांक्षा इसके साथ रहेगी, एम्बिशन रहेगा इसके साथ, यानी कि ये अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है अभी अभी बिल्कुल मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगा आपको ज्यादा कि इस बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है। बस आप ये करिएगा कि इसकी माता को बोलिएगा कि इसके नाम से गणपति भगवान की आराधना जरूर करें। भगवान गणपति की आराधना जरूर करें इस बच्चे के नाम से, जिससे कि भविष्य में इसको अच्छे फल मिल पाए। और जब ये 18 वर्ष का हो जाएगा तो फिर मैं इसके लिए उपाय भी बताऊंगा, और 18 वर्ष बाद ये खुद उपाय करेगा, या कोई भी चीज पहनने को बोली जाएगी तो बोलेगा। लेकिन इसका भविष्य इसलिए उज्जवल है क्योंकि मंगल की छाया है। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और कोशिश करें कि हनुमान के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में इसको दर्शन कराएं। महीने में कम से कम एक बार इसको अपने साथ लेके जाएं और भगवान हनुमान जी के दर्शन इनको कराएं। और दूसरी चीज क्या है कि इसका जो नाम है, बस मैं एक सजेशन मेरा है, इसका जो नाम है उसका नामांक केवल और केवल चंद्रमा बन रहा है, जो इसके करियर में, इसके जीवन में आड़े आएगा। तो अभी समय है, बच्चा बहुत छोटा है क्योंकि अभी 2-2.25 साल का बच्चा है। तो इसको आप इसके नाम को अवश्य दिखाएं, इसके नाम को अवश्य चेंज कराएं, और केतु के अनुसार यानी 7 नंबर की जो मित्र राशि है या मित्र ग्रह है उससे इसको मैच कराएं, तो ये भविष्य में उन्नति कर पाएगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब में ऊंची सफलता ये पा सकता है। लेकिन इस बच्चे के नाम की स्पेलिंग को चेंज कराइए। भले ही नाम माधव अग्रवाल रखिए आप, लेकिन इसके नाम की स्पेलिंग को अवश्य दिखवाइए और चेंज कराइए, जिससे कि भविष्य में ये अच्छे फल ले पाए। एक सवाल हमारा श्रद्धानंद शर्मा से का भी है, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 11 अक्टूबर 1989 है, 2:55 AM, स्पाइन में प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा। सदानंद जी इसको शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए सदानंद जी। वैसे आप कह रहे हैं कर दिया है तो मैंने आपका प्रश्न ले लिया, लेकिन आपका शेयर हुआ नहीं, अभी शेयर का निशान नहीं आया है, आप इसको शेयर कर दीजिएगा। हरपाल जी आपका सवाल ले रहा हूं मैं। मुकेश शर्मा जी आप इसको शेयर कीजिए, हमारे संवाद सरोकार और एस्ट्रो आश्रम के पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। मैं आपका सवाल लेता हूं। ठीक है, इनका प्रश्न है कि स्पाइन में प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा। ठीक है, श्रद्धानंद जी मैं आपको बता दूं कि आपका क्योंकि मूलांक 2 है तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। हम केवल कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी ज्योतिष आपको ये सलाह दे सकता है कि अपने नाम की स्पेलिंग को आप चेंज करिए, लेकिन हम मूलांक को चेंज नहीं कर सकते। तो क्योंकि 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आपका भी बन रहा है, क्योंकि आपका नामांक जो है 7 है, आपको भविष्य में जो सफलता मिलेगी, तो आप ध्यान रखिए जब तक आप, यदि आपका नाम श्रद्धानंद शर्मा, क्योंकि मैं आपका नाम जो स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है, जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है मैं उसके हिसाब से देख रहा हूं, और आपने नाम किसी को दिखाया है नहीं दिखाया है मुझे नहीं पता है। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं। आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है श्रद्धानंद शर्मा जी,
क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग SHRADDHA श्रद्धा NAND SHARA ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। सूर्य और बुध आपके साथ होने चाहिए, यानी कि सूर्य और बुध का मतलब 1 और 5 नंबर आपका नामांक होना चाहिए, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज नहीं करेंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब में हमेशा दिक्कत आएगी और हो सकता है ना लगे। जब तक आप अपने नामांक को चेंज नहीं करेंगे, नामांक आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपका कंडक्टर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका मूलांक चेंज नहीं हो सकता। 2 नंबर है, चंद्रमा है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आप नाम अवश्य चेक कराइए। दूसरी चीज, स्पाइनल की जो दिक्कत आ रही है, मैं उसका उपाय आपको बता देता हूँ। स्पाइनल में जो प्रॉब्लम आपकी रहती है उसका उपाय मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अष्टभुजी माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी है। अष्टभुजी माँ दुर्गा की पूजा आपको करनी है और उनको बार बार ये बताना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप पूजा क्यों कर रहे हैं। अष्टभुजी माँ की दुर्गा की पूजा जब आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा, शेर का मुंह बंद रहना चाहिए। जब माँ शेर पर सवार है तो शेर का मुंह बंद होना चाहिए। अष्टभुजी माँ की पूजा आप करना शुरू करिए, दुर्गा माँ की। और अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आने वाले 45 टू 50 डेज आपकी स्पाइनल की प्रॉब्लम में सहायता आपको मिलेगी, और जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, वो बहुत स्पीड से काम करना शुरू करेंगी और आपकी जो समस्या है वो धीमे धीमे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो माँ दुर्गा की अष्टभुजी आप एक मूर्ति लेके आ सकते हैं, आप एक तस्वीर लगा सकते हैं गोल्डन फ्रेम में, दोनों ही आपको फायदेमंद रहेंगी, और उनकी आराधना शुरू करिए। दूसरा, अगर आप नाम चेंज अभी नहीं करा रहे हैं तो चंद्रमा की उपासना करना शुरू कर दीजिए। ओम स चंद्रमा से नमः की माला एक डेली करिए आप, जिससे कि आपको कुछ समस्या से समाधान मिल पाए। जो उपाय मैंने बताए हैं, इन उपायों को अगर आप करते हैं तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप ठीक से उपाय करेंगे तो 50 से 60% आपको फायदा होगा। बाकी आपकी कुंडली देख के मैं बता पाऊंगा। प्रदीप दुबे जी का सवाल है, 15 मार्च 1989 का मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा या बिजनेस करूं, अपना घर की परेशानी कब तक दूर होगा? प्रदीप दुबे, जिन लोगों के प्रश्न आ रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक डॉक्टर साहब और फॉलो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, जैसे नाम जो हमारे पास आता है वो फेसबुक का नाम शायद हमारे पास आ रहा है। अगर नाम में कोई चेंज है, फेसबुक पे नाम कोई और है और उनका नाम कुछ और की स्पेलिंग है, तो उस नाम की स्पेलिंग भी अगर भेजेंगे तो सहायता हमें मिलेगी। इनका प्रश्न है, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या बिजनेस करूं, अपने घर की परेशानी कब तक खत्म, कब तक दूर होगा। गवर्नमेंट जॉब की तो मैं नहीं कह सकता अभी, जब तक कुंडली नहीं देख पाऊंगा। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी या नहीं लगेगी ये मैं आपको श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैं आपको, प्रदीप दुबे जी, अगर आपका नाम यही है, स्पेलिंग अगर आपके नाम की यही है, तो मैं आपको ये श्योरिटी अवश्य दे सकता हूं कि आपको आने वाले जीवन में सफलताएं बहुत मिलने वाली हैं, चाहे आप बिजनेस करेंगे चाहे आप नौकरी करेंगे। आप अगर कुंडली दिखाएंगे मुझे अच्छे से, तो ही मैं बता पाऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है तो कब तक है, ये तभी बता पाऊंगा क्लियर, अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको 2 चीजें बता सकता हूं कि आपके घर की जो परेशानी है, वर्ष 2022 के अंत तक आपके घर की समस्या दूर हो जाएगी। पहली चीज, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है, पहली चीज जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि घर की परेशानी कब तक दूर होगी, वर्ष 2022। आप मान के चलिए जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो उपाय करना शुरू आप कर दीजिए, वर्ष 2022 तक आपके घर की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। आपको एक उपाय मैं बता रहा हूँ, अगर ये उपाय आप कर लेंगे तो हो सकता है वर्ष 2021 में ही नींव रख जाए आपके घर की, या आपकी जो समस्या है घर की वो दूर हो जाए। आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन खीर बनानी है और खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाना है केसर डालकर। आपको खीर बनवानी है घर में, खीर बनवाने के बाद में माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है केसर डाल के, छोटी सी कटोरी में आप भोग लगाइएगा, और बाकी बची हुई खीर को कुष्ठ रोगियों को आप खिलाइए। बाकी बची हुई खीर को कुष्ठ रोगियों को खिलाइए और ऐसे अर्पित करिए जैसे आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और अपने मन की इच्छा को वहां बोलिएगा। अगर आप ऐसा 6 शुक्रवार कर लेते हैं, यदि आप ऐसा 6 शुक्रवार कर लेते हैं,
तो आपके जीवन में आ रही धन से संबंधित, ऐश्वर्य से संबंधित, घर से संबंधित, घोड़ा गाड़ी बंगला से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वो धीमे धीमे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, अपने जीवन में सफेद रंग का उपयोग आप बढ़ाइए। सफेद रंग का मतलब शुक्रवार के दिन कोशिश करिए कि आप सफेद रंग का कपड़ा ही पहने, और ऐसा उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा। गवर्नमेंट जॉब की मैं आपको कुंडली देखने के बाद ही पूरी तरीके से अध्ययन करके बता पाऊंगा है या नहीं है। ठीक है प्रदीप दुबे जी, आप 798337323047 पर भी संपर्क करके अपने कुंडली के विषय में जान सकते हैं। और एक प्रश्न आ रहा है हरपाल अरुष का, कि जो इनकी जो जन्म तिथि है वो अलग है। हरपाल अरुष का जो प्रश्न है वो है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए। शादी में रुकावट है। हर्षपाल अरुष, शादी में रुकावट आती है और डिटेल ये है इनकी। एक्चुअली डॉक्टर साहब देखिए, मैं कैसे बता पाऊंगा, इनका नाम आ रहा है हर्षपाल हर्षु। अब इनका नाम ये क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हर्षपाल इनका नाम हो गया, हर्षु क्यों लगा रखा है इन्होंने, सरनेम में इनका क्या है? तो इनको मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, हर्षपाल जी से, कि ये अपने नाम की स्पेलिंग अवश्य भेजें, क्योंकि हर्षपाल हर्षु से मैं देख दूंगा और वो नाम इनका कुछ और निकलेगा, क्योंकि फेसबुक का नाम आ रहा है इनके उस पे। तो कोशिश करें कि ये अपने नाम की स्पेलिंग अवश्य भेजें पूरी तरीके से, मैं तभी इनका प्रश्न ले पाऊंगा। हर्षपाल जी, अपना जो डिटेल है वो दोबारा हमको भेजिए और शेयर कीजिए, नाम की स्पेलिंग, तब हम दे पाएंगे। प्रदीप दुबे जी, एक बार में नाम की स्पेलिंग वगैरह जो है वो आप भेजिए। प्रदीप दुबे जी, हम एक बार में एक ही प्रश्न लेते हैं, एक प्रोग्राम में आपने एक प्रश्न और हमें ठोक दिया। चलिए लेते हैं। हाँ, इनका आ गया, हर्षपाल जी का आ गया, ये सही नाम है इनका, हर्षपाल सिंह। हाँ, हम ये आयोजन एक प्रश्न के लिए है, उसके लिए आप अगले में ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका शेयर का भी नहीं आ रहा प्रदीप दुबे जी, आपने शेयर नहीं किया अभी, आप शेयर करेंगे उसके बाद मैं प्रश्न लूंगा। आप सबसे पहले लाइक कीजिए दोनों पेज को, एस्ट्रो आश्रम को और संवाद सरोकार को, फॉलो कीजिए दोनों पेज को और इस पोस्ट को शेयर कीजिए, उसके बाद मैं आपका अगला प्रश्न लूंगा। डॉक्टर साहब हर्षपाल सिंह की जी की मेरे को डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रही है स्क्रीन पे। डेट ऑफ बर्थ, प्रश्न डेट ऑफ बर्थ ये है, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखने लगी 15/7/92 जी, अब दिख रही है हर्षपाल जी की डेट ऑफ। हाँ जी, हाँ जी, 15/7/92 देखने लगी। जी जी, प्रश्न बताइए डॉक्टर साहब। प्रश्न, शादी नहीं होती, शादी करवानी है। शादी नहीं होती है, इनकी शादी करवानी है। कॉम्बिनेशन मंगल और शुक्र का है, इनका कॉम्बिनेशन मंगल और शुक्र का है, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए दिक्कत आ रही है। हाँ, तो मंगल इनका भारी है, मंगल की वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है, और मंगल की वजह से प्रॉब्लम इनको आ रही है, और इसी वजह से इनकी शादी शायद नहीं हो रही। पहली चीज तो ये विस्तृत कुंडली एक बार दिखवा लें, पहली चीज तो एक ये विस्तृत कुंडली दिखवा लें, नहीं तो मैं इनको एक उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय करना शुरू कर दें और इनको विवाह प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से विवाह प्रस्ताव आना इनको शुरू हो जाएंगे। इनकी शादी वर्ष 2022 तक होनी है, वर्ष 2022 तक इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर ये उपाय करेंगे तो पहले भी हो सकती है, 2020 में भी हो सकती है, 21 में भी हो सकती है, लेकिन वर्ष 2022 अंतिम वर्ष है जिसमें इनकी शादी होगी। अगर इनकी शादी वर्ष 2022 में नहीं हुई तो डॉक्टर साहब इनकी शादी फिर वर्ष 2000 करीब 29 या 30 के आसपास होगी, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो अगर ये उपाय करेंगे, मंगल की वजह से इनको दिक्कत आ रही है, अगर ये उपाय करेंगे तो वर्ष 2022 तक इनकी शादी अवश्य हो जाएगी। इनको ओम रुद्राय नमः एक मंत्र है, ओम रुद्राय नमः। आज मंगल वैसे भी मेष राशि में जा रहा है, आज वैसे भी मंगल मेष राशि में जा रहा है, तो इनको हो सकता है दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि इनकी राशि देखनी पड़ेगी, दिक्कत भी हो सकती है, हो सकता है इनको अच्छा भी रहे। तो ये अभी से ये उपाय करें, ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू करें और कम से कम 9 माला करें। ये अगर ये चाहते हैं कि इनके जीवन में, शादी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इनके जीवन में और भी बहुत सारी समस्याएं अगर आती हैं, जैसे मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी इनके जीवन में आ सकती हैं, क्योंकि मंगल अब जा रहा है अगली राशि में, मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। और अगर ये ओम रुद्राय नमः का अगर जाप करना शुरू करते हैं तो इनको बहुत फायदा होगा। प्रतिदिन 1 माला इनको करनी है और मंगलवार के दिन इनको 9 माला करनी है। प्रतिदिन 1 माला, मंगलवार के दिन 9 माला, ये करना ये शुरू कर दें
तो इनके जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं, विवाह से संबंधित समस्याएं, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, परिवार से संबंधित, मानसिक, शारीरिक जितनी भी समस्याएं इनके जीवन में आ रही हैं, उनसे इनको निजात मिलेगी। अगर ये और उपाय करना चाहते हैं तो पहली फिंगर में, फर्स्ट फिंगर में, सीधे हाथ की पहली उंगली में, अंगूठे के बराबर वाली में चांदी का एक छल्ला धारण कर लें और अपनी मनोकामना बोलें, तो इनके जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बाकी जानकारी के लिए बृहस्पति कुंडली इनको एक बार दिखानी होगी। इनका ये कहना है कि ये जो है रोज करते हैं इस जाप को। इसका मतलब आप, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ हरपाल सिंह जी, आप उस अशुद्ध मंत्र का जाप करते हैं। पहले उस मंत्र को चेक करवाइए किसी ढंग के जानकार से कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं, किस उंगली से माला घुमाते हैं, कितने बजे करते हैं, नहा के करते हैं, बिना नहाए करते हैं, वो सब पूरी चीजें देख लीजिए आप। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम चल तो रहे होते हैं लेकिन गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं और आप कहते हैं कि हम चल रहे हैं, तो वो उस मंजिल तक नहीं पहुंचाता। हमको सही रास्ते पर, सही मंजिल पर पहुंचना होगा, उसको आप करवाइए। आगे कृष्णा के शर्मा बताएंगे आपको। डॉक्टर साहब, अगर ये इस मंत्र का जाप करते हैं तो एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसका ऑडियो ये भेजें कि किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, किस माला से ये जाप कर रहे हैं, किस माला से ये जाप कर रहे हैं, कब से इन्होंने प्रारंभ किया है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर इन्होंने शुरू कर दिया कृष्ण पक्ष से तो फायदा कैसे होगा? अंधियारे पाक में तो कोई पूजा शुरू नहीं हुई है, तो इनको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। विस्तृत जानकारी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आप माला कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मुझे फायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एक तो विस्तृत कुंडली दिखवाएं, और अगर आप माला कर रहे हैं तो मैंने बता दिया आपको कि क्या कैसे करना है। आप एक बार उस मंत्र का उच्चारण करके उसकी ऑडियो हमें भेजें, जिससे कि हम देख पाए कि क्या सही उच्चारण जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो सही उच्चारण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। आप किस माला से उसको फेर रहे हैं, किस दिशा में आप उसको फेर रहे हैं, उल्टी फेर रहे हैं, सीधी फेर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ये सामने आएंगी निकल के, और उसका उपाय मैं बता रहा हूं आपको। अभी कृष्ण पक्ष जाने वाला है, पहली फिंगर मैंने बता दी आपको, पहली फिंगर में चांदी का एक छल्ला आप धारण करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल भी निराश ना हो। ठीक है हरपाल सिंह जी, आप जो है आपका सवाल मिल गया। प्रदीप जी आपने इसको अभी शेयर नहीं किया है, फिर भी मैं आपका प्रश्न लिए लेता हूँ। लीजिए, आपका प्रश्न ले लिया, क्योंकि आपकी बेटी से संबंधित है, इसलिए हम जो है जरूर आपका प्रश्न लेंगे। अरे डॉक्टर साहब, इनकी बेटी का भविष्य तो बता देंगे, लेकिन बेटी का नाम तो बताएं। बेटी का नाम बताइए प्रदीप दुबे जी। हरपाल अरुष जी, अब आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद पूछिएगा कि आप 4 सोमवार रहते हैं, 5 सोमवार रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, भरे पेट रहते हैं। मैं आपको कह चुका हूं कि अधजल गगरी छलकत जाए। आप जो बताया जा रहा है आप जी। डॉक्टर साहब, सोमवार के व्रत की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। आप सोमवार के व्रत की तो बात नहीं हो रही है। जो भी डॉक्टर, जो भी हमारे ऑडियंस जुड़े हुए हैं, पहले जो भी हमारे ऑडियंस जुड़े, हाँ चलिए, यदि आपको बुखार नहीं है और आप पैरासीटामोल लेंगे और फिर डॉक्टर से कहेंगे कि मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, ये कोई जादू नहीं है, ये ज्योतिष, अंकशास्त्र और वास्तु कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, और विज्ञान के अनुसार आप करें या मैं करूं या सामने वाले हर्षपाल जी करें, उनके लिए समान उपाय है और समान ही उनके फल मिलने वाले हैं। लेकिन कौन सही तरीके से प्रयोग कर रहा है ये मायने रखता है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं हरपाल जी, आप 4 साल से करें, 4 महीने से करें, कभी कभी तो 4 जन्म तक भी आराधना करने के बाद जो है, हमारे वेद पुराणों उपनिषदों में ऐसे व्याख्यान है कि मन वांछित फल नहीं मिले। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं आप किस तरीके से करते हैं। आप जो है एस्ट्रो आश्रम के 7983723047 पेज पर जाइए, और 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर अगर आपको फायदा ना दिखे तो आप उन उपायों को बंद कर दीजिएगा। हम आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये नहीं कह रहे बंद कर दीजिए। हाँ जी, कृतिका पूरा नाम कृतिका है या और भी आगे कुछ है? हाँ, कृतिका के नाम ही कृतिका ही है बस इनका नाम, और इनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको शो कर चुका हूँ, 1/5/2019। हाँ, पूरा आ गया इनका मेरे पास। ये
नेम कृतिका, 1/5/2019, टाइम 8:35, रात में, वेडनेसडे। ठीक है। पूछना क्या है? पूछना इनको यह है, देखिए भविष्य तो हमें बताने में, भविष्य को कहना तो मैं ठीक नहीं समझता कि भविष्य बताएंगे हम, भविष्यवक्ता तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम अगर आप कोई समस्या हमको बताते तो बता देते, लेकिन हम इसका विश्लेषण जरूर बता सकते हैं कि इसका जीवन आखिर रहेगा कैसा। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, मैं ये बता देता हूं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ये एक साइंस है। हमारे ग्रहों के गोचर करने की स्थिति के अनुसार ही भविष्यवाणियां होती हैं। भविष्यवाणी कैसे होती है ये मैंने उस दिन भी बताया था, जब शायद आपके साथ में लाइव नहीं था। भविष्यवाणियों का मतलब होता है जब हमारे ग्रह गोचर करते हैं और ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की एक दूसरे की चाल से टकराना या एक दूसरे को क्रॉस करना, इनके आधार पर ही भविष्यवाणियां करती हुई आई गई हैं और आगे भी करती जाएंगी। क्यों? क्योंकि जितना भी साइंस या ज्योतिष काम करता है वो ग्रहों की गणनाओं के आधार पर करता है। तो भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि मैंने भविष्यवाणी की है, मैंने उन ग्रहों की गणना के आधार पर भविष्यवाणी की थी वो वाली। और आगे भी जो भविष्य की मैं यहाँ बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपनी बेटी का नाम चेंज कराएं, स्पेलिंग। नाम कृतिका रखें, स्पेलिंग चेंज कराएं। कृतिका, KRITIKA के नाम से इनका नाम बनता है 4 नंबर राहु। जीवन भर ये इनको मानसिक प्रेशर रहेगा। मानसिक प्रेशर मतलब ये गुस्से वाली बच्ची हो सकती है, इसके दिमाग पर प्रहार रह सकता है राहु का। तो सबसे पहले, क्योंकि बच्ची अभी बहुत छोटी है, अभी 1-1.5 साल की है, 2 साल की है, तो इसके नाम को अवश्य चेंज कराएं। या तो पूरा नाम भी चेंज करा सकते हैं या इसके नाम की स्पेलिंग को तुरंत चेंज कराएं। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 तारीख, यानी कि सूर्य। सूर्य और राहु आपस में घोर शत्रु है। उसका कारण बता देता हूं। राहु शनि की छाया है और शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, दोनों बहुत घोर शत्रु हैं। और शनि की छाया है राहु, इसलिए सूर्य और राहु भी शत्रु है, घोर शत्रु है। राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन कभी अच्छा नहीं रहा है। ये बच्ची जितना जा सकती है इसमें नेतृत्व करने की क्षमता रहेगी, क्योंकि सूर्य है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है। नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप इस बच्ची के अंदर होगी। लेकिन इसके नाम की वजह से इसको आगे भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो नाम की स्पेलिंग को न्यूमरोलॉजिस्ट से अवश्य चेक कराएं और इसके नाम को जरूर चेंज कराएं। अगर ऐसा करते हैं तो इस बच्ची के भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज मैं इसको उपाय बता देता हूं। अगर कभी भविष्य में इसको उपाय करने पड़ जाए, या कभी शारीरिक दिक्कत हो जाए इसको, या कभी मानसिक दिक्कत हो जाए इसको, या बच्ची के जीवन में लगे कभी कोई परेशानी है, तो इनकी माता के द्वारा एक उपाय किया जा सकता है। कभी भी लगे मेरी बच्ची के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, बच्ची के ऊपर समस्याएं आ रही हैं, तो ओम सूर्याय नमः का जाप इनकी माता को करना चाहिए, जिससे कि इस बच्ची के जीवन में आ रही समस्याओं से निदान इनको मिलेगा। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि बच्ची खुद आगे बढ़े और करियर में बहुत आगे जाए, ऊंचाइयों को छुए, सफलता मिले, तो नाम को अवश्य चेंज कराएं या नाम की स्पेलिंग को अवश्य चेंज कराएं। ठीक है प्रदीप दुबे जी, आपको आपके प्रश्नों का सही जवाब मैं समझता हूँ कि मिल गया होगा। और जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप फटाफट हमको भेज दीजिए, क्योंकि अब जो है 12:17 हो गया है। हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबके प्रश्न लेंगे। आप में से कोई भी कुछ प्रश्न है तो आप हमें बताइए। कल से जो है मेष राशि में मंगल पहुंच जाएंगे, तो मंगल जब जाते हैं तो या तो मंगल कर देते हैं या अमंगल करते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं मंगल के लिए बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं मंगल के लिए एक चीज क्लियर करने देना चाहता हूँ। मंगल का मतलब है स्पीड। मंगल का मतलब है स्पीड। अगर आपका ग्रह मंगल को कवर नहीं कर पा रहा है, आपका लग्न का स्वामी, आपका राशि का स्वामी यदि मंगल की स्पीड को कवर नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित ही आपको नुकसान देके जाएगा, निश्चित ही नुकसान देके जाएगा। जैसे मैं बात करूं, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, अगर किसी के सूर्य, चंद्रमा और गुरु, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 है, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 3 है, तो मंगल उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, 2 है, 3 है, उसको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा मंगल, क्योंकि मंगल इन तीनों ग्रहों का मित्र है और ये तीनों ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह माने जाते हैं। मंगल के साथ चंद्रमा जब भी आएगा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चंद्रमा वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन मंगल के साथ चंद्रमा जब भी आएगा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए
मंगल बहुत तेज चलने वाला ग्रह है, बहुत स्पीड से चलने वाला ग्रह है। इसकी स्पीड को जो संभाल लेगा, जो ग्रह संभाल लेगा, जो उपाय कर लेगा, वो बहुत स्पीड से सफलता पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम पूजा शर्मा का लेते हैं। पूजा जी, इसको आप शेयर करिए, पहले लाइक कीजिए, और चलिए आपका प्रश्न ले लेता हूं मैं। आपको चाइल्ड्स को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप जो है 7983723047 पर डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, वहाँ अपॉइंटमेंट लीजिए और वहाँ बात कर लीजिए आप। ठीक है, आपका प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वैसे, लेकिन आप जो है एस्ट्रो आश्रम के 7983723047 पर भी बात कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, इन्होंने पूजा शर्मा ने पूछा है हेमलता शर्मा। हाँ, पूजा शर्मा पूछ रही है हेमलता शर्मा के लिए। जी जी जी, एक बार प्रश्न दिखाइए डॉक्टर साहब, प्रश्न दिखाइए। प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 85। शादी के बारे में इनका प्रश्न है डॉक्टर साहब, विवाह के बारे में प्रश्न है इनका। विवाह के बाद बच्चों के बारे में प्रश्न है इनका। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बता दूं, पंचमेश में गुरु की दशा है, पंचमेश में गुरु की दशा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। गुरु की आराधना जब तक नहीं होगी, गुरु शांत जब तक नहीं होंगे, इनके यहाँ संतान नहीं होगी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, पूर्णतया मैं इनका और इनके पतिदेव की दोनों की कुंडली देखने के बाद बता पाऊंगा कि कब तक संतान होगी, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी ही डिटेल दी है 30/11/1985, और इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन पर गुरु क्यों मेहरबान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक तो पंचमेश में गुरु की छाया, दूसरी चीज इनका जो नंबर है वो भी 3 है, 3 का मतलब गुरु, तो गुरु और गुरु इनको हम लोग बोलते हैं महादशा, तो गुरु की महादशा जब तक रहेगी तब तक इनको दिक्कत होगी। मेरा अनुरोध है, कृपया करके भैया फोन ना करें अभी लाइव सेशन के दौरान, कोई भी फोन ना करें प्लीज। मेरा अनुरोध है सभी से, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि लाइव सेशन के दौरान कोई भी कॉल ना करे भैया, कोई कॉल ना करें, डिस्टर्ब होता है बहुत सारा, इस नंबर पे कॉल ना करें। मैं इनको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब, इन पर गुरु की महादशा है, और उसका उपाय ऐसा नहीं बहुत सारे पंडित इनको बुलाने हैं या कोई अनुष्ठान इनको करना है, इनको शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, शारीरिक पूजा करनी पड़ेगी, जो मैं इनको बता रहा हूं। अगर ये शारीरिक पूजा कर लेती हैं तो भी इनको फायदा होने वाला है। वर्ष 2021 इनके लिए बहुत शुभ फल लेके आने वाला है संतान की तरफ से, अगर ये उपाय करेंगी तो। बाकी अगर इन्हें विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये अपनी और अपने पति दोनों की कुंडली मुझसे दिखवाएं, और उसके बाद विस्तृत जानकारी मैं दे पाऊंगा, लेकिन जो इन्होंने डिटेल दी है उसके अनुसार मैं इनको उपाय बता रहा हूं, और वो उपाय ये है, ईशान कोण में, ईशान कोण में कोई भी पीली ये एक पेंटिंग लगा दें येलो कलर की, कोई अगर भगवान विष्णु की लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी है, अगर भगवान विष्णु की लगा सकते हैं, गुरु की लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ईशान कोण का मतलब होता है डॉक्टर साहब, ईशान कोण की अगर मैं बात करूं तो वो होता है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ईशान कोण में सॉरी साउथ नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण की मैं बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्योंकि देव का माना गया है और देवताओं के गुरु है गुरु, इसीलिए इनको ईशान कोण में भगवान विष्णु की तस्वीर लगानी चाहिए। अगर ये भगवान विष्णु की तस्वीर नहीं लगा पा रही हैं तो ईशान कोण पर, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ वाले कॉर्नर पर या नॉर्थ वाली वॉल पर अगर ये येलो कलर का प्रिंट करा देंगी तब भी फायदा होगा। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय, येलो कलर की कंगन या येलो कलर की चूड़ी इनके हाथ में हमेशा रहनी चाहिए, पीली कलर की। और अब से लेकर जो अभी कृष्ण पक्ष जा रहा है और शुक्ल पक्ष आ रहा है, गुरुवार का व्रत करना स्टार्ट करें। अगर किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान बृहस्पति देव की कथा अवश्य पढ़ें। ऐसा अगर ये करती हैं और 21 गुरुवार जब ये कर लेंगी पूरे, तो इनके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी।
और वर्ष 2021 में अगर इनके संतान नहीं होती है तो आने वाले वर्ष 2027 तक इनको इंतजार करना पड़ेगा। गुरु की महादशा है और इनकी डेट ऑफ बर्थ भी 3 है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी इनको दिक्कत हो रही है। तो गुरु की आराधना जितना ज्यादा कर सकती हैं उतनी ही जल्दी इनको खुशी मिलने वाली है। चलिए ठीक है पूजा जी, आपका प्रश्न मिल गया। बाकी आप 7983723047 पर भी बात कर सकती हैं इस शो के बाद। और जो भी लोग देख रहे हैं इस शो के दौरान कोई ना तो संवाद सरोकार को फोन करें ना एस्ट्रो आश्रम को फोन करें। मंगल का प्रभाव न्यूमरोलॉजी से किन नंबर वालों पर लोगों पर बुरा पड़ेगा और उनसे बचने का क्या उपाय है? तान्या रेणु दीवान का एक कॉमन प्रश्न है। न्यूमरोलॉजी, हाँ, न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये कॉमन प्रश्न है तान्या का। तो तान्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार 1, 2, 3 जिनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है, 1, 2, 3 जिनका मूलांक बनता है, अब आप हिसाब लगा लीजिए 1, 2, 3 किनका बनेगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 है तो भी 2 बनेगा, 11 है तो भी 2 बनेगा, 2 है तब भी 2 बनेगा। ऐसे ही किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है तब भी 1 बनेगा, 10 है तब भी 1 बनेगा, है ना, 19 है तब भी 1 बनेगा। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे ही 3 की मैं बात करूं तो 3 हो गया, 3 हो गया, 21 हो गया, 30 हो गया, ये सब 3 नंबर में आते हैं। तो 1, 2, 3 पर तो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी कि जिनका मूलांक 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किन किन पर प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ने वाला है जिनका मूलांक 5 है उन पर प्रभाव पड़ेगा, जिनका मूलांक 4 है उन पर प्रभाव पड़ेगा, और जिनका मूलांक 7 है उन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो 4, 5 और 7, ये जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूं तो 4, 5 और 7 यानी कि जिनका राहु या जिनका बुध या जिनका केतु, ये 3 ग्रह हैं, उन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन केतु वाले जितने लोग हैं, 7 नंबर वाले जितने लोग हैं, अगर वो आराधना मंगल देव की करेंगे तो उनको बहुत जल्दी से फायदा मिलेगा, क्योंकि मंगल की छाया है केतु। तो केतु पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव अवश्य पड़ेगा, लेकिन 4 और 5 नंबर वाले अवश्य सचेत रहें और मंगल की आराधना करते रहें, तो उनको जो आने वाले प्रभाव हैं उनसे उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक प्रश्न और ये ले लेते हैं। श्याम भारद्वाज का प्रश्न है, ये बहुत बड़े एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के व्यापारी हैं और इनको जो है ये चाहते हैं कि इनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम कब तक जो है ठीक हो जाएगा। जो भी लोग जुड़े हुए हैं अपना प्रश्न जल्दी से भेज दें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। हम अपना प्रोग्राम सही समय पर खत्म करेंगे। 12:26 हो चुके हैं और 12:30 तक का हमारा समय है। तो आप सब लोग अपने प्रश्नों को जल्दी से भेज दें ताकि हम आपके प्रश्नों को ले सकें। अभी आपका कैलकुलेशन श्याम भारद्वाज जी आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं इनके लिए बताना चाहता हूँ कि वैसे तो राहु का वर्ष चल रहा है ये, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो ये मैं अगर बहुत सारे व्यापार की बात करूं तो बहुत सारे व्यापार में मद्दी है। केवल आईटी क्षेत्रों से मैं बात करूं या टेक्निकल क्षेत्रों की तो बात छोड़ दें, क्योंकि राहु उनका स्वामी है तो उनमें बहुत सारा बूम आया हुआ है। या मैं बात करूं रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जिससे कि अच्छी खरीदारी लोग कर पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं। तो उनकी मैं बात करूं, इनको मैं 2 उपाय बता रहा हूँ, दोनों उपाय इनको करने चाहिए। 2 उपाय बता रहा हूँ, दोनों उपाय इनको करने चाहिए। वर्ष 2023 इनके लिए बहुत अच्छे फल लेके आने वाला है। पहली चीज मैं बता दूं, वर्ष 2023 इनको बहुत अच्छे फल लेके आने वाला है। वर्ष 2023 में ये ऐसी संभावनाएं बन रही है डॉक्टर साहब कि ये जीवन में जितनी भी रुकावटें इनके जीवन में आ रही थी चीजों को लेके, वो दूर होने वाली हैं। और उपाय ये है कि गणपति की आराधना अवश्य करें। ये कोशिश करें कि गणपति को टीका अवश्य लगाएं। कुमकुम का टीका अगर ये गणपति को लगाते हैं और अपने भी लगाते हैं तो इनको अवश्य फायदा होने वाला है। ओम गम गणपते नमः, बहुत सिंपल सा मंत्र है उनका, बीज मंत्र, उसकी ये आराधना करें। और आराधना अगर ये करते हैं, भगवान गणपति की उपासना ये करते हैं, तो इनके जीवन में आ रही समस्याओं का निदान इनको मिलेगा। जिस ऑफिस में ये बैठते हैं, इनकी
बिल्कुल आंखों के सामने भगवान गणपति की मूर्ति होनी चाहिए मोदक के साथ। जिस ऑफिस में ये बैठते हैं गोल्डन फ्रेम में भगवान गणपति की मूर्ति मोदक के साथ होनी चाहिए। तो इनको इनके जो व्यापार ये करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें इनको अवश्य फायदा होने वाला है। दूसरी चीज इनको मैं बता दूं, भगवान गणपति की आराधना ये अवश्य करें। वर्ष 2023 इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है, जिसको मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2023 इनके जीवन में आ रहे उतार चढ़ावों पर विराम लगाएगा और इनको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। तो ठीक है श्याम भारद्वाज जी, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को से मेरा आग्रह है कि वे सभी अपना प्रश्न, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल अंतिम चरण में है, तो आप जो है अपना प्रश्न हमको भेज सकते हैं। और जो कॉमन प्रश्न था तान्या का, वो हम एक बार दोबारा लेंगे, जिससे कि जो लोग अभी जुड़े हैं और जिन्होंने अपना प्रश्न हमको नहीं भेज सके थे, लेकिन क्योंकि मेष में मंगल की दशा हो रही है तो इसलिए हम इसको जो है प्रश्न को दोबारा ले रहे हैं, तान्या के प्रश्न को। दलवीर सिंह का एक प्रश्न आया है, उससे पहले दलवीर सिंह का प्रश्न आया है, मैं दलवीर का प्रश्न ले लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 3/7/1992। सर मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी घर पर हूँ। सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा? दलवीर सिंह का प्रश्न है ये। दलवीर सिंह, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल रहा है अभी, और ये दलवीर सिंह का प्रश्न जब तक इसका उत्तर मिल रहा है, अगर इस बीच कोई प्रश्न आ गया तो ठीक, अदरवाइज हम अपने प्रोग्राम को यहीं बाउंड अप करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमको भेजिए। दलवीर सिंह, आपके प्रश्न का जवाब आ रहा है जी। जिस व्यवसाय में दलवीर जी हैं, बिल्कुल सही व्यवसाय है डॉक्टर साहब। पहली चीज तो मैं इनको ये बता दूं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन इनके जीवन में ये जो व्यवसाय कर रहे हैं ये बिल्कुल सही व्यवसाय है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज इनको मैं उपाय बता देता हूँ। शायद इन्होंने किसी से अगर पूछा हो तो इनको बताया गया होगा कि इनको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु की आराधना इनको करनी है। भगवान विष्णु की आराधना अगर ये करेंगे तो इनको, इनका जो व्यवसाय है, इनका व्यवसाय ये एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि इनका काम है बोलने का, सामने वाले को इंप्रेस करने का अपनी दलीलों के साथ। इनका जो डेट ऑफ बर्थ बन रहा है वो बन रहा है 3। डॉक्टर साहब 3 नंबर का मतलब गुरु। गुरु का मतलब वाक पटुता में निपुण होने वाला व्यक्ति, अपनी बातों से रिझाने वाला व्यक्ति। अब वो व्यक्ति वकील हो सकता है, वो व्यक्ति प्रोफेशनल प्रोफेसर हो सकता है, वो व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हो सकता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो सकता है जो अपने भाषणों से लोगों को रिझा ले। तो ये इनका जो 3 नंबर है ये इनको बहुत आगे लेके जाएगा। बस इनको जो उपाय करने हैं वो क्या कर रहे हैं कि पहला उपाय तो ये है कि क्योंकि गुरु और केतु दोनों आपस में मित्र नहीं है, ऐसा इनको लगता है कि जितनी सफलता इनको मिलनी चाहिए वो सफलता इनको नहीं मिल रही है। तो उसका एक छोटा सा कारण है इनका नाम। इनके नाम की स्पेलिंग से बनता है 7 नंबर का ग्रह और वो है केतु। केतु है मंगल की छाया, जो मैंने पहले भी बताया है। केतु और गुरु आपस में मित्र नहीं है, वो सम है, यानी कि वो एक दूसरे को नुकसान भी नहीं करेंगे तो सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो अगर ये चाहते हैं, इनका व्यवसाय बिल्कुल ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि मुझे आगे और सफलता मिले, मेरा नाम हो, तो इनको अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कराना चाहिए। इनको अपने नाम की स्पेलिंग को अवश्य दिखाना चाहिए। और ये निश्चित रूप से इनको आराधना करनी चाहिए भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु की आराधना ये जितनी ज्यादा करेंगे इनको जीवन में उतनी ही उन्नति मिलेगी। कोशिश करें गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की जो कथा है उसको अवश्य पढ़ें। अगर ये सुबह इनको पूजा में टाइम नहीं मिल पाता है तो ये अपने ऑफिस में जाके पढ़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये गुरुवार के दिन पीला वस्त्र अवश्य धारण करें। महीने में एक कोई भी पीली चीज अवश्य दान करें। पीली दाल चने की हो सकती है, पीला कपड़ा हो सकता है, पीला फल हो सकता है ना, ये अवश्य करें ऐसा। दूसरा, अगर ये अपने हाथ में पीले रंग का बैंड भी धारण करेंगे तब भी इनको भगवान विष्णु की, भगवान गुरुदेव की कृपा मिलती रहेगी। व्यवसाय इनका बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2021 जो आने वाला है इनके लिए नई ऊंचाइयां छूने वाला है अगर ये उपाय करते हैं जो उपाय मैंने बताए हैं। न्यूमरोलॉजी अनुसार अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कराएं,
गुरुदेव की उपासना शुरू करें, सही तरीके से करें। वर्ष 2021 का अंत जब तक होगा तब तक इनका ये जो माइंड सेटअप है कि मुझे व्यवसाय चेंज कर लेना चाहिए, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसी व्यवसाय में जो इनकी स्थिति आज है उससे डबल स्थिति होगी और लोग इनको दूर से ही नाम से पहचानेंगे कि मुझे दलवीर जी से ही अपना केस लड़वाना है। ठीक है दलवीर जी, आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया। मैं समझता हूं कि जो आपका प्रश्न था उस प्रश्न के जवाब को मिलने के बाद आप संतुष्ट हुए होंगे और निश्चित रूप से आपके मन में चल रही उथल पुथल कुछ कम होगी। मैं बस अंतिम प्रश्न तान्या दीवान का जो एक कॉमन प्रश्न था उसको लेकर इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। मंगल ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और ये सब क्या होने वाला है कल से? जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि 1, 2 और 3 न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर मैं देख रहा हूं तो 1 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक बनता है, 2 नंबर जिनका मूलांक बनता है और 3 नंबर जिनका मूलांक बनता है, उन पर मंगल का इतना प्रभाव नहीं रहेगा मेष राशि में जाने का। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मंगल का शुक्र, शनि और राहु, शुक्र की मैं बात करूं तो 6 नंबर, शनि की मैं बात करूं तो 8 नंबर और राहु की मैं बात करूं तो 4 नंबर, इन पर प्रभाव रहेगा। लेकिन थोड़ा रहेगा और जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहने वाला है वो बुध और केतु पे रहने वाला है। केतु पर क्यों रहेगा ये मैंने बताया था कि केतु पर इसलिए रहेगा क्योंकि केतु मंगल की छाया है और मंगल जब जिसको परेशान करेगा तो केतु भी उसको परेशान करेगा ही करेगा। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप मंगल की उपासना कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उपासना कौन सी करनी है। एक कॉमन मैंने मंत्र बता दिया है, फिर दोबारा से मैं बता देता हूं। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः का अगर जाप कोई भी व्यक्ति मंगल के लिए करेगा तो उसको कृपा मिलेगी। अगर उसको लग रहा है कि मंगल की वजह से मुझे परेशानियां ज्यादा आ रही हैं, जैसे मैंने बताया बुध यानी 5 नंबर, जैसे 4 नंबर, जैसे 7 नंबर, तो अगर इनको लगता है कि दिक्कतें हो रही हैं तो ये पहली उंगली में, फर्स्ट फिंगर में, जिसको अंगूठे के बराबर वाली फिंगर हम बोलते हैं, उसमें चांदी का एक छल्ला अगर ये पहनते हैं तो इनको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना नहीं होगा और मंगल की कृपा इनको मिलती रहेगी। तो ठीक है, आज जो है हमसे बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद जो है हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लगभग 1 घंटे तक 5 मिनट तक हम लोगों ने किया है। आगे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और नए विश्लेषण के साथ और आप सबकी प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़े रहने के लिए एस्ट्रो आश्रम के पेज को लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहें। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है, आपके परिजन की कोई समस्या है तो 7983723047 पर कॉल कीजिए। संवाद सरोकार से जुड़े रहने के लिए आप संवाद सरोकार के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और हमारी वेबसाइट www.samvasarokarnews.com पर भी आप डेली राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी हमारी खबरों तक जुड़े रह सकते हैं। तो मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर अगले हफ्ते हम मुलाकात करेंगे आपसे और अन्य समस्याओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।